नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम आपको एक बहुत अभी लेटेस्ट में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने टीजीटी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अभी आपके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। फॉर्म आपका सिर्फ अभी सीटों की संख्या और नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में आखिर क्या दिया गया है, तो सभी डिटेल पर नहीं लेकिन हाँ कुछ कुछ मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न कि आखिर पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्या ऑनलाइन मोड में होता है या ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब कैसे होता है। यदि हम किसी और राज्य के हैं, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की वैकेंसी है, तो क्या हम लोग इसे भर सकते हैं। क्या हमें वहां का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर दूसरी चीज है कि क्या निगेटिव मार्किंग भी है पेपर में। एज कितना कितना मिनिमम और मैक्सिमम एज होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पर सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है। और सबसे पहले की यही है कि अगर वैकेंसी आपके वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है, तो क्या हम अन्य राज्यों से हैं, तो क्या हम उस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। और ये जो वैकेंसी है क्लास 9 to 10th यानी टीजीटी के लिए और 11 से 12th आपके पीजीटी के लिए, ये आपकी वैकेंसी। अभी हम लोग सीटों, कितनी सीट आपके टीजीटी में है, कितनी सीट पीजीटी में है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले कि ये पूरा हमारे नोटिफिकेशन का ये है पूरा, ठीक है। तो जो है सेकेंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और ये आपका 9 to 10th और 11 to 12th ये आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको फॉर्म किस पर भरना होगा, तो ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भरोगे, वो भी ये वेबसाइट दिया गया है www.westbengalssc.com, ठीक है। इस पर इसी वेबसाइट पे हम फॉर्म भर सकते हैं। अब ये जो विंडो है फॉर्म भरने का, ये कब ओपन होगा, तो जो विंडो है ये आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जून यानी कि 26 जून से फॉर्म भरना शुरू होगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 14 जुलाई 2025 को है, वो भी शाम 5 बजे तक। लेकिन फीस सबमिशन के लिए आपको 6 घंटा और दिया जा रहा है। ये सिर्फ एप्लीकेशन की अंतिम है ना तिथि है 14 जुलाई है ना, शाम 5 बजे। लेकिन किसी कारण से आपका फीस सबमिशन रह जाता है तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है ये क्या दिया है, 14 जुलाई 11:59 तक आप लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है आपका 14 जुलाई 11:59 PM तक आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैंने कहा कि जो फीस होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में ही पे पहले जैसे चालान बनवाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें, लेकिन अब आपको जो है इसी में है ना आप भर सकते हैं, ठीक है। और पहले जैसे होता था कि पहले की प्रक्रिया आप थी, अब तो ऑनलाइन ही फीस हम पेमेंट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं फिर इसमें क्या दिया गया है। अब रिटन टेस्ट का टेंटेटिव एग्जाम डेट कब है, तो परीक्षा की टेंटेटिव एग्जाम मतलब अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो डेट है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 यानी सितंबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये कोई कंफर्म डेट नहीं, ठीक है। आगे देखिए फिर हमने कहा कि अब फीस पे आते हैं कि किसके लिए कितनी फीस है। तो यदि अगर हम फॉर्म 9 10th के लिए भर रहे हैं यानी कि टीजीटी के लिए भर रहे हैं, तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया आपका एप्लीकेशन फीस है। फॉर्म की फीस 500 रुपए है। यदि आप SC ST और दिव्यांग है ना इससे कैटेगरी से आते हैं तो आप 200 रुपए फीस आपको सबमिट करनी होगी, एप्लीकेशन फीस, ठीक है, 200 रुपए। तो ये तो आपका टीजीटी के लिए है। यहाँ तक कि आप जानते हो कि अगर आप अन्य राज्य के होते हुए आप फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको 500 रुपए ही देने होंगे। अब है आपका 11 12th के लिए, तो 11 12th के लिए भी आपका सेम फीस है।
यानी पीजीटी के लिए भी सेम फीस है। अब आपके मन में ये आएगा कि मैम मैं क्यों ये फॉर्म भरूं, ये तो पश्चिम बंगाल का फॉर्म है, मैं क्यों भरूं? तो ये बताइए कि जब भी आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं, एनवीएस का भरते हैं, केवीएस का भरते हैं, एमआरएस भरते हैं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में तो होता नहीं है ना, या आपके गृह राज्य में भी नहीं है। जरूरी थोड़ी कि आपको गृह राज्य में ही आपकी नियुक्ति मिले। अगर आप एमआरएस के थ्रू अगर हैं तो हो सकता है कि आपको छत्तीसगढ़ भेज दिया जाए, सिक्किम भेज दिया जाए, या हो सकता है आपको पश्चिम बंगाल भेज दिया जाए, केरल भेज दिया जाए, तो कोई फिक्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए। यदि आप बिहार का फॉर्म भर सकते हैं तो आप पश्चिम बंगाल का भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना, पश्चिम बंगाल का भी, क्योंकि भाई दोनों तो आस ही पास है ना। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि ठीक ठाक वैकेंसी अगर आपने बीएड किया हुआ है तो। अभी हम बताएंगे कि ये बीएड करने वाले ही बच्चे के लिए है ये फॉर्म। अब देखिए इसमें अब हम देखेंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यदि आप 9 to 10th वाले कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो या तो आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन रहे तब भी भर सकते हैं, या फिर आपने बीएड प्लस पीजी किया हुआ है तब भी भर सकते हैं। भाई जब ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों को ले रहा है तो फिर पीजी और बीएड को क्यों नहीं लेगा? तो आप अगर दोनों, भाई अगर पीजी किए हैं तो ये हम मान सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन पहले से किया हुआ है, तभी तो आप पीजी करेंगे। तो अगर ये आप इससे आ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि कम से कम 50% अंकों से आप पास होने चाहिए, चाहे 50% इसमें रहे चाहे इसमें रहे, किसी में एक में रहे, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए फ्रॉम अ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, है ना, इंस्टीट्यूशन, यानी कि एनसीटीई से आपका रहना चाहिए मान्यता, ऐसे ही कॉलेज का बीएड होना चाहिए। अब सीटेट होना चाहिए तो सीटेट नहीं, सीटेट की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बिना सीटेट वाले भी इसे भर सकते हैं, मतलब सीटेट इसमें है ही, है ना। अगर आपने ये है, आपके पास डिग्री है तो आप टीजीटी वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें उम्र की सीमा क्या होती है? तो मिनिमम 21 साल आप हो चुके रहे और इसमें और मैक्सिमम आपका 40 साल से अधिक, 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है, और आपके बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है, और दिव्यांग जो आपके अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 8 साल की छूट दी गई है उम्र में। तो ये सब चीजें, और ध्यान रखिएगा ये सब चीजें जो आरक्षण और ये सब वो आपके वहां के निवासी होना चाहिए, उन्हीं बच्चों को मिलता है। फिर मैंने कहा कि आपका 11 से 12th यानी पीजीटी के लिए हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो भाई पीजीटी के लिए तो मस्ट है कि पीजी होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और साथ में बीएड भी चाहिए। अगर आप बीएड है तो आप जो है इस फॉर्म को भर दीजिए। अब देखिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि 50% से पीजी आप पास किए हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। नो सीटेट, सीटेट की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया है, ठीक। चलिए अब देखिए किसमें कितनी सीट है, जैसे कि यहाँ पर मीडियम वाइज सीटें दी गई हैं। जैसे मैंने कहा बंगाली मीडियम से, जैसे कि आप मेन अगर इंग्लिश से जाना चाहते हैं तो बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, उड़िया मीडियम, तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम, इतने सारे मीडियम दिए गए, इतने मीडियम में आप जा सकते हो। और इन्होंने ये पूरी सीट दे भी दी है कि किस आपके कैटेगरी में किस मीडियम में कितनी सीटें हैं। तो मैंने कहा कि ये आपका पूरा अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज, यानी ये पूरी सब्जेक्ट वाइज है, मीडियम वाइज एंड जेंडर वाइज इंडिकेटिव वैकेंसी काउंट असिस्टेंट टीचर। तो ये पूरी वैकेंसी है ना, मीडियम वाइज। अब देखिए
मैंने कहा कि यदि इंग्लिश का देखें तो 2078 बंगाली मीडियम में आपको, जो कि आपका ये मेल फीमेल और ये फीमेल की इकलौती 798 सीट है। अगर हिंदी मीडियम में देखें तो मेल फीमेल को मिला के 266, जिसमें से फीमेल की 53 है ना, 53। ज्योग्राफी की अगर हम देखें तो 1151 बंगाली मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में आपका 2 मेल फीमेल और फीमेल के लिए 1 भी नहीं, मतलब ये मेल फीमेल 2 सीटों पर दोनों ही फाइट कर सकते हैं, दोनों ही फाइट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो 204 सीटें हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों फाइट करेंगे, लेकिन ये जो 41 है ये सिर्फ फीमेल फाइट करेगी इस 41 सीट पे, ठीक। तो टोटल अगर देखें तो ये पूरी सीट जो है आपकी टीजीटी की देखें तो पूरी यहाँ पर मीडियम वाइज दिया गया है। हिस्ट्री का कितना है, मैथमेटिक्स का है, संथाली, हिंदी, लाइफ साइंस का है। लाइफ साइंस का मतलब वही साइंस, बायो है ना, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिकल साइंस का है। ये पूरी चीजें दी गई। लगभग 23,212 सीट कितनी है, 23,212 सीट आपकी है टीजीटी के लिए। अब आते हैं पीजीटी के लिए, देखते हैं। यहाँ पर आपका 11th-12th का है पीजीटी के। इसमें अकाउंटेंसी और आपका एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, इन सभी विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। और यहाँ पर भी आपका मीडियम वाइज पूरी वैकेंसी, मीडियम वाइज कितनी वैकेंट है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, वैकेंसी काउंट है, ठीक। कितनी की किसी में 0 है, जहां पिंक कलर का है उसी में सीटें हैं, बाकी 0 है। जैसे मैंने कहा कि हिंदी मीडियम में देखें तो एग्रीकल्चर, अकाउंटेंसी, एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, इन सब में महिलाओं की सीट एकदम खाली। यहाँ तक कि मेल फीमेल में भी एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी की कोई वैकेंसी नहीं। तो जहां पर वैकेंसी है आप उस वाले में एक बार जो है वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड करके आप पूरी सीटें देख सकते हो, ठीक। जिसमें आपको जाना, जैसे ज्योग्राफी में अगर पीजीटी यानी आप 11 से 12th कक्षा के अध्यापक बनना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की हिंदी मीडियम से अगर सीट देखें तो 11 है। 11 पे आपके महिला और मेल फीमेल दोनों के लिए है, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरी सीट है। यहाँ तक कि इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए भी है आपका ये पूरी सीट है, जिसमें से टोटल संख्या अगर देखें तो टोटल संख्या आपकी 12,514। तो 12,514 सीट है। टोटल कितना हुआ, तो आप कहोगे कि मैम पूरा 35,726 सीट है। 35,726 सीट टोटल जो है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने टीजीटी और पीजीटी की जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। कितने पर, तो 35,726, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है, तो निगेटिव मार्किंग है नहीं। अब पेपर का पैटर्न, आखिर ये लोग पेपर कैसे कराते हैं, किस तरह से कराते हैं, तो देखिए एग्जाम कुछ इस तरह से है कि जो रिटन टेस्ट होता है वो 60 नंबरों का होता है। 60 प्रश्न दिया, 60 एमसीक्यू दिए जाएंगे, 60 नंबर का होगा आपका रिटन टेस्ट, है ना। आपके अपने विषय से, जिस विषय से आप जा रहे हो, सोशल साइंस से जाओगे तो सोशल साइंस में, अगर आप टीजीटी सोशल साइंस से जा रहे हो तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के सवाल रहेंगे, है ना। तो 60 नंबर के पूरे रहेंगे, एक एक नंबर के हैं ये पूरे। आगे देखिए, तो मैंने कहा 60 मार्क्स के ये है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब जैसे देखो इसमें क्या है कि यदि आप जैसे मैंने कहा 60% से ऊपर हमारे नंबर है एकेडमिक, है ना, तो उसमें आपको पूरे 10 अंक, मतलब इस तरीके से इसमें पूरा मतलब कि भारांक दिया जाता है। जिस तरह से आपके परसेंटेज रहेंगे उस तरह के आपको जो है इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे नंबर आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रियर टीचिंग, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। ध्यान रखिएगा हर साल पर 2 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो एक चीज है कि इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिस पर ये मार्क्स, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंस किस पर होगा, तो ये या तो गवर्नमेंट ही कॉलेज होना चाहिए या एडेड कॉलेज, है ना, या तो आपका एडेड कॉलेज होना चाहिए
या गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए, वहीं का एक्सपीरियंस लगेगा। ये नहीं कि आप किसी भी जो है प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ा लिया है और आपको जो है उससे आपको एक्सपीरियंस के नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने कहा कि इसमें 60%, सपोज दैट आपके जो नंबर है कितने हैं, 60%, तो इसमें आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। एक सेकेंड, हमने यहाँ समझा दिया है, यहाँ देखिए, मैंने कहा कि एकेडमिक पर अगर आपके 60% नंबर बन रहे, आप भाई या तो 60% पाए हो या 60% से अधिक पाए हो, तो जो आपको अंक दिए जाएंगे वो पूरे 10 नंबर आपको मिले। लेकिन अगर आपका 50% से 60% के बीच में यदि आपके अंक हैं तो आपके 8 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका 50 से 60% के बीच में है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। यदि 50% से कम नंबर है आपका, यदि 50% से कम है तो 6 मार्क्स। यदि बिलो यानी कि 50 अंक से कम है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको नंबर मिलेंगे, है ना। अब 10 में से आप 8 पाते हो, 6 पाते हो या 10 में 10 पाते, ये तो ये आपका एडवांटेज है, जैसा प्रतिशत वैसे नंबर। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात है, तो एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स पर ईयर, है ना, मैक्सिमम 10 साल। यदि आपने, मैंने कहा कि मैक्सिमम 10, यानी कि अगर आपने 5 साल पूरी अच्छे से आपके पास एक्सपीरियंस है, और वो भी किसका एक्सपीरियंस है, तो किसी एडेड, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का अगर है, या तो पूरा गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट का एडेड कॉलेज हो, तो हर साल पर 2 नंबर आपको मिलेगा। यानी 5 साल पे सीधे आप पूरा 10 नंबर प्राप्त करो। तो मैक्सिमम 10 ही है, ऐसा नहीं। अब आप कहोगे कि मैम मैं तो यदि मैंने 15 साल अगर कहीं पढ़ा लिया हो तो नहीं, चाहे आप कितने भी पढ़ा ले, अगर आप 5 साल या 5 साल से अधिक पढ़ाए हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको सिर्फ 10 अंक दिए जाएंगे। यानी हर साल का 2, 5 दूने के 10। ठीक, ओरल इंटरव्यू, फिर आपका ओरल इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होगा पूरा, है ना, जैसे कि केवीएस वगैरह में होता है, तो वो भी 10 मार्क्स के आपके ओरल इंटरव्यू होगा, है ना, मौखिक पूरा। लेक्चर डेमो, यानी कि आपको टॉपिक गिवन टॉपिक, यानी कि इसमें टॉपिक दिया जाएगा और उसी टॉपिक के आधार पे आपको क्या करना होगा, डेमो देना होगा, है, डेमो देना होगा कि किस तरह से आप बोर्ड में पढ़ाते हो। तो वो भी 10 अंक का। टोटल अगर देखा जाए तो 60 का रिटेन है, 10 का आपका वही पूरा क्वालिफिकेशन के मार्क्स के, जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा गेन कर ले जाओगे। 10 नंबर आपका वही एक्सपीरियंस। इसी में बच्चे थोड़ा गोला खाएंगे, ये उन्हीं को मिलेगा, है ना, उन्हीं को मिलेगा जो कहीं एडेड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ाए होंगे। ओरल इंटरव्यू 10 मार्क्स, 10 में आप देखते हैं 8 पा जाते हो, 6 पा जाते हो, 5 पा जाते हो, कितना पाते हो। लेक्चर डेमो जो होगा वो भी 10 मार्क्स का है। टोटल आपका जो ये है पूरी, है ना, प्रक्रिया है पेपर का, वो पूरे 100 नंबर के, 100 मार्क्स के, जिसमें से रिटन जो होगा आपका ये OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड होगा मतलब ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये ऑफलाइन, पूरा OMR पे आपको पूरा गोला भरना होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ड्यूरेशन जो होगा वो 1 घंटे का होगा, है ना, जो रिटन पेपर का है वो आपका 1 घंटे का होगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न। यानी हमने क्या देखा कि यदि हमें टीजीटी में जाना है तो या तो ग्रेजुएशन या पीजी के साथ, हमने बीएड किया है तो हम टीजीटी वाले सेक्शन में भर सकते हैं। यदि मैंने पीजी किया है और बीएड किया है तब तो हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि टीजीटी वाला भी हम भर लेंगे और साथ में जो है अपने विषय से हम जो है पीजीटी वाला भी भर लेंगे। सीटेट इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। एज क्राइटेरिया मैंने मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 बता दिया है। एज की छूट वहीं के राज्यों को मिलेगी, है ना, क्योंकि ये हमेशा जो आरक्षण होता है वो निवासी लोगों को मिलता है। फिर दूसरी चीज क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का पैटर्न हमने देखा, पूरे 100 अंकों का पूरा पेपर का पैटर्न है, जिसमें से जो रिटन टेस्ट है वो 60 नंबर का है। तो ये है आपके पूरे, है ना, ठीक ठाक आपके 35,726 सीटों पर वैकेंसी है ना, जो कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से भरा जाएगा तो अभी विंडो ओपन नहीं हुआ है।
विंडो जो आपका ओपन होगा वो 16 जून को होगा, अंतिम तिथि 14 जुलाई को, 14 जुलाई। तो स्टूडेंट्स, रही बात सिलेबस की कि मैम पेपर में क्या आएगा, तो उसका सिलेबस काफी हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। जैसे ज्योग्राफी का अलग है, लाइफ साइंस का अलग है, अकाउंट का अलग है, सब अलग अलग है। तो मैं कितना सिलेबस डिस्कस करूं, है ना। बंगाली जो है आपकी है उसका अलग है ना। और आपका जो है संथाली भाषा का अलग है। तो कितना सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ प्रमुख ऐसे हैं जिनका सिलेबस हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो। इसमें बहुत कॉम्बिनेशन के लिए परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि 60 नंबर का ही रिटन है। और रही बात अगर आप टीजीटी सोशल साइंस से जा रहे हैं तो पेपर में आपका वही सिविक्स में वही पॉलिटी वगैरह और ज्योग्राफी हिस्ट्री के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके परेशान नहीं होइएगा। पहले थोड़ा नोटिफिकेशन आ गया है, थोड़ा फॉर्म फिलअप हो जाए, शुरू हो जाए। अगर कुछ वैसा उसमें डाउट होता है तो एक नया वीडियो लेकर के मैं जरूर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत